गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास नंबर 34 लेसन नंबर 13 में आप सभी स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम। ये सभी आप जानते होंगे, जो मेरे इस चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं उन सबको ये पता है कि हम लेसन नंबर 13 फॉलो कर रहे हैं। और लेसन नंबर 13 में हम अमाइन को रीड कर रहे हैं। अमाइन का नोमेनक्लेचर, अमाइन की आइसोमेरिज्म, अमाइन के प्रिपरेशन मेथड, अमाइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ कंप्लीट। अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज लगातार रन कर रही हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 था बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, जिसमें मैंने 4 रिएक्शंस को कराया। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो 33, 32 इसी में बने हुए हैं। आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बेसिक नेचर ऑफ अमाइन कराया था, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको HCl को, H2SO4 को, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड और क्लोरिक एसिड को। नंबर 2 रिएक्शन मैंने कराई थी आपको बेंजोलेशन। नंबर 3 कराई थी एसाइलेशन। एसाइलेशन बेंजोलेशन दोनों मैंने कंप्लीट करा चुका हूं आपको। 3 केमिकल रिएक्शन अभी तक अमाइंस की कंप्लीट हो चुकी हैं। नंबर 1 था बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, नंबर 2 था बेंजोलेशन, नंबर 3 था एसाइलेशन। और अब नंबर 4 रिएक्शन टुवर्ड्स नाइट्रस एसिड। देखो स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है टुवर्ड्स नाइट्रस एसिड, नंबर 4 रिएक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये रिएक्शन इस मायने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। Reaction number 4 towards nitrous acid. It's an important reaction. It is not name reaction, पर ये important है। देखो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। नाइट्रस एसिड HNO2 है, ना कि HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है और HNO2 नाइट्रस एसिड होता है। यदि आप NaNO2 सोडियम नाइट्राइट की केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेट HCl से कराएं, कंसंट्रेट HCl से, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि Na पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो NO2 वाला ये जो पार्ट है ये H प्लस के साथ जाएगा सेपरेट, बन जाएगा HNO2 और साथ में NaCl आपको मिलेगा। एक बार वापस से देखिए, हमें रिएक्शन अमाइन की करनी है नाइट्रस एसिड के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपको नाइट्रस एसिड प्रिपेयर करना सिखा रहा हूं कि नाइट्रस एसिड बनता कैसे है। Whenever sodium nitrite NaNO2 is react with hydrochloric acid, concentrate hydrochloric acid, then Na plus NO2 minus H plus Cl minus, H plus NO2 minus HNO2, Na plus Cl minus NaCl. This is nitrous acid फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसे प्रिपेयर करने के लिए जनरली जो टेम्परेचर होता है वो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। आई लाइक टू से 278 केल्विन तक। आप जानते होंगे डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 हम ऐड करते हैं, 273 को हम ऐड करके केल्विन में फॉर्म करते हैं। तो 0 डिग्री का हो गया 273, 5 का हो गया 278, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो रहा नाइट्रस एसिड का प्रिपरेशन। अब हमें इस नाइट्रस एसिड की रिएक्शन तीनों अमाइन से करनी है। जैसे मैं आपको ऑन स्क्रीन शो करता हूं, R बॉन्ड NH2, आप बताइए विच टाइप ऑफ अमाइन। देखो इतना पढ़ रहे हैं आप, रेगुलर डे में पढ़ रहे हैं आप मेरे से, अमाइन चैप्टर में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है मेरे से। कौन सी अमाइन हुई है? दिस इज प्राइमरी अमाइन। मैंने इस चैप्टर में बार बार आपको रिपीट किया है कि अमाइन को पहचानना आप सीखिए। R बॉन्ड NH2 प्राइमरी अमाइन, R बॉन्ड NH बॉन्ड R सेकेंडरी अमाइन, R बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड R टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को
रिएक्ट करना है नाइट्रस एसिड से। ओके, R बॉन्ड NH बॉन्ड R, इट इज सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन को भी रिएक्ट करना है नाइट्रस एसिड से। R बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड R, टर्शियरी अमाइन को भी रिएक्ट करना है नाइट्रस एसिड से। प्राइमरी अमाइन को भी रिएक्ट करना है, सेकेंडरी अमाइन को भी करना है, टर्शियरी अमाइन को भी करना है। देखिए, नाइट्रस एसिड को हम ट्रिकेबल रिएक्शन में यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत शानदार चीज बताता हूं, आप वो भी भूलेंगे नहीं। नाइट्रस एसिड जो HNO2 है, इसे आप HNO2 के रूप में मत लिखो, आप इसे लिखो ओ नो, लाइक दैट। देखिए, ओनो स्टाइल, आप ओनो स्टाइल में लिखेंगे तो रिएक्शन को करना इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें विदाउट मैकेनिज्म करनी है। ओ नो, बैलेंस देखो आप, हम जानते हैं CnO4 3 2, कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब आप जब इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे तो दोनों H और ये O, क्या बना? H2O। देखिए, एक बहुत ही फेमस ट्रेड स्टाइल है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, वैसे ही बच्चे याद करते हैं। प्राइमरी अमाइन और नाइट्रस एसिड की रिएक्शन बच्चा कभी भी गलत नहीं करता है यदि उसे याद रहता है। क्या याद रहता है? प्राइमरी अमाइन को आपने R बॉन्ड NH2 लिखा, नाइट्रस एसिड को आपने ओनो स्टाइल में लिखा, तो आप याद क्या करेंगे पता है? जब नाइट्रोजन अपनी सिस्टर नाइट्रोजन के साथ, N और N मिल के क्या बना? N2 बना। जब नाइट्रोजन अपनी सिस्टर N के साथ प्याऊ पर पानी पीने जाएगी, H2O, तो रास्ते में उसे दारूबाज मिलेगा। ये स्टाइल है याद करने की। प्राइमरी अमाइन विद नाइट्रस एसिड कोई नहीं भूलता। प्राइमरी अमाइन RNH2, नाइट्रस एसिड ओनो स्टाइल में, जब नाइट्रोजन अपनी बहन नाइट्रोजन के साथ N2 बार प्याऊ पर पानी पीने जाएगी, H2O बार। अब देखो क्या रह गया? R बॉन्ड OH, R बॉन्ड OH रह गया, और इसे हम कहते हैं अल्कोहल, और अल्कोहल से ही बना है दारूबाज। तो पढ़ने का स्टाइल, याद करने का तरीका आप देखिए। प्राइमरी अमाइन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड HNO2 को लिखने का तरीका ओ नो। जब N अपनी बहन N के साथ प्याऊ पर पानी पीने जाएगी, रास्ते में दारूबाज मिलेगा, R बॉन्ड OH, याद हो जाएगा कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हुआ? अल्कोहल। याद करने में आसानी होगी। सेकेंडरी अमाइन विद नाइट्रस एसिड ओ नो, लाइक दैट। एक्टिव हाइड्रोजन H, OH, व्हाट इज दिस? H2O प्लस, देखते हैं क्या रह गया? R बॉन्ड N बॉन्ड R, R बॉन्ड N बॉन्ड R, H OH H2 हो गया बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और N डबल बॉन्ड O होता है नाइट्रोसो कंपाउंड। इट इज नाइट्रोसो कंपाउंड, राइट। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये जानते हैं कि ये रिएक्शन 1 या 2 नंबर में आएगी लास्ट, और 1 या 2 नंबर में हम इतना सारा मटेरियल बोर्ड में देके आते हैं तो नंबर मिलने के चांस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे चांस होते हैं नंबर मिलने के। आपने प्राइमरी अमाइन को रिएक्ट किया नाइट्रस एसिड से, बना दिया अल्कोहल, सेकेंडरी अमाइन को H2 निकाल दो, केवल बाकी सबको अटैच कर दो, कंप्लीट। देखो बैलेंस कितना अच्छा है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होनी चाहिए, 1 2 3, 3 है सर। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, 1 2, 2 है सर। नाइट्रोजन 1 2 3, मेंटेन है सर। टर्शियरी अमाइन में आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो मैं बताना चाहूंगा, एक वर्ड होता है एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन उसे बोलते हैं जो कनेक्ट होता है फोन से। फोन का मीन्स होता है फ्लोरीन से अटैच होने वाला, ऑक्सीजन से अटैच होने वाला, नाइट्रोजन से अटैच होने वाला। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ 2 एक्टिव हाइड्रोजन थे, सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ 1 एक्टिव हाइड्रोजन था, लेकिन टर्शियरी अमाइन में कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। देखो, तो आप कुछ मत करो। टर्शियरी अमाइन विद ओनो, अमाइन बेस, ये एसिड कॉम्बिनेशन सॉल्ट डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थर्ड रिएक्शन में तो कुछ करना ही नहीं है। थर्ड रिएक्शन में आप अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करेंगे
तो नाइट्रस एसिड और टर्शियरी अमाइन की रिएक्शन में डायरेक्टली आप सॉल्ट लिख सकते हैं, रिएक्शन को प्रोसीड करने की जरूरत नहीं होती। एक नंबर में जो ऑन स्क्रीन आपके सामने है वो बहुत है, और नाइट्रस एसिड एक नंबर से ज़्यादा में कभी आएगा नहीं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि टुवार्ड्स नाइट्रस एसिड की रिएक्शन बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। नाइट्रस एसिड को फॉर्म किया जाता है NaNO2 और कंसनट्रेट HCl की रिएक्शन से। उसके बाद प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट कराओ, सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट कराओ। प्राइमरी अमाइन में 2 एक्टिव हाइड्रोजन है, रिएक्शन होगी। सेकेंडरी अमाइन में 1 एक्टिव हाइड्रोजन है, रिएक्शन होगी। टर्शियरी अमाइन में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो डायरेक्टली अपन को रिएक्शन करने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली एसिड बेस कंसेप्ट से डायरेक्टली सामने सॉल्ट लिख सकते हैं। अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से एक्सप्लेन करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। ये थी रिएक्शन नंबर 4 टुवार्ड्स नाइट्रस एसिड इन अमाइन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन चल रही हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन में हमने ये 4th रिएक्शन पढ़ी है। इससे पहले हम 3 रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, जिसमें एसाइलेशन, जिसमें बेंजोइलेशन, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इंक्लूड है, और ये थी रिएक्शन नंबर 4 टुवार्ड्स नाइट्रस एसिड। अब हम आते हैं रिएक्शन नंबर 5 पे। अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग एंड होने की ओर है। रिएक्शन नंबर 5 टुवार्ड्स टिल्डेन रीजेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां एक और बात क्लियर करना चाहूंगा सभी को कि हमारी केमिस्ट्री में रीजेंट अलग से आते हैं। ये चैप्टर तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो 2-3 रीजेंट आपको मिलेंगे। चैप्टर नंबर 12 में आपको कम से कम 8 से 9 रीजेंट एक ही चैप्टर में मिल जाएंगे। टॉलन रीजेंट, रोजेनमुंड रीजेंट, कॉलिंस रीजेंट, क्लीमेंसेन रीजेंट, ये सारे रीजेंट आपको चैप्टर नंबर 12 में मिलेंगे। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि रीजेंट का क्वेश्चन बोर्ड में अलग से आता है, इसलिए रीजेंट को आप अलग से रख लीजिए। अब बात करते हैं टुवार्ड्स टिल्डेन रीजेंट की। हमें अमाइन की रिएक्शन टिल्डेन रीजेंट से करानी है, तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा टिल्डेन रीजेंट। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि टिल्डेन रीजेंट को आप डायरेक्टली याद करिए। टिल्डेन रीजेंट को याद करने का बेहतरीन तरीका नो क्लोराइड NaCl, बोले तो नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये टिल्डेन रीजेंट है। नाइट्रोसिल क्लोराइड NaCl टिल्डेन रीजेंट की कैटेगरी है, और हमारे सिलेबस में टिल्डेन रीजेंट नाइट्रोसिल क्लोराइड की रिएक्शन केवल प्राइमरी अमाइन से दे रखी है। अब देखो, इस चैप्टर को हम इतनी दिन से पढ़ रहे हैं, अमाइन को पहचाना तो हम पे आता है। मैंने लिखा R बॉन्ड NH2, इट इज प्राइमरी अमाइन। अब देखो, आप इस प्राइमरी अमाइन के साथ NaCl को इस तरीके से अटैच करिए। देखो, देखिए, दिस इज टिल्डेन रीजेंट, इट इज प्राइमरी अमाइन। हमें इन दोनों की रिएक्शन करनी है, दोनों को कॉम्पैक्ट करके हीट कर दीजिए। आप तरीका देखिए किस तरीके से ऑन स्क्रीन मैंने एडजस्ट किया है, आप ऐसे प्रैक्टिस करिए अपनी कॉपी पे, तो टिल्डेन रीजेंट की रिएक्शन तो चुटकियों में हो जाएगी स्टूडेंट्स। R बॉन्ड NH2 प्राइमरी अमाइन, साथ में NaCl टिल्डेन रीजेंट। करना क्या है, ब्रेक करो, NN2 H2O R बॉन्ड Cl, R बॉन्ड Cl, R एल्काइल Cl क्लोराइड, फुल नेम एल्काइल क्लोराइड। कितनी सिंपल रिएक्शन है। टुवार्ड्स टिल्डेन रीजेंट प्राइमरी अमाइन के साथ गलत नहीं होनी चाहिए। आप आराम से ऑन स्क्रीन देखिए कि ये रिएक्शन बोर्ड में आती है तो क्या गलत करनी चाहिए। प्राइमरी अमाइन R बॉन्ड NH2 लिखिए, साथ में टिल्डेन रीजेंट NaCl को रिप्रेजेंट करिए, ब्रेकेशन करिए। आप ये देखो प्लेटफॉर्म कैसे जमाया है, ये प्लेटफॉर्म जमाना आप पे आना चाहिए। हमें कोई मैकेनिज्म नहीं करनी, हमें सिंपल केमिकल रिएक्शन बोर्ड को रिप्रेजेंट करनी है। R बॉन्ड NH2 एक्सप्लेन किया, NaCl को इस तरीके से एडजस्ट किया, N2 निकल के अलग, H2 निकल के अलग, RCl फिनिश। प्राइमरी अमाइन टिल्डेन रीजेंट के साथ रिएक्ट करके बनाती है एल्काइल क्लोराइड। Whenever primary amine react with Tilden reagent in appropriate conditions,
एल्काइल क्लोराइड अल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड। ये थी केमिकल रिएक्शन नंबर 5 इन अमाइन। अप्रोक्सीमेटली 5 रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज में रह गई हैं जो इसी चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएंगी। प्रयास पूरा यही रहेगा कि पूरा सिलेबस यूट्यूब के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाए। बाकी मैं और स्पीड बढ़ाने का प्रयास करूँगा, अपने वीडियो लेक्चर्स का टाइम बढ़ाने का प्रयास करूँगा। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सुनिए लगातार। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सानू सर।